निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 78वें इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुंच गए। पाकिस्तानी सफ़ीर मसूद खान और मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने इस्तकबाल किया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ मुख्तसर वफ़द के अरकान के हमरा न्यूयॉर्क पहुंचे हैं। बड़ी अदालत, तारीखी समाअत। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तें। पहली बार समाअत की बराह रास्त कवरेज। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की ज़ेर सदारत 15 रुकनी फुल कोर्ट की समाअत। पाकिस्तान बार कौंसिल की दरखास्त मंजूर। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि अस खुद नोटिस के इख्तियारात छोड़ने को तैयार हूँ। ऐसे इख्तियारात नहीं चाहता जिनसे अदलिया की आज़ादी कंप्रोमाइज हो या मुफाद आमा की आड़ में ज़ाती एजेंडे को परवान चढ़ाया जाए। अगर मैं बेंच बनाने से इनकार कर दूं, छुट्टी पर चला जाऊं, तो मुझे कौन रोक सकता है? मैं अपने ऐसे इख्तियार इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगा। मुल्क 57,000 केसेस का फैसला चाहता है। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने सवाल किया कि क्या कानून बनाना पार्लियामेंट का इख्तियार नहीं? जस्टिस जमाल बंदोखेल बोले, क्या कोई ऐसी शिक है जो पार्लियामेंट को रूल बनाने से रोके? चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने केस में रिमार्क्स दिए कि फुल कोर्ट इजलास 2019 से अब तक नहीं हुआ। हमें अगर ये सब काम नहीं करने हैं तो सरकार से पैसा क्यों ले रहे हैं? इस्तफसार किया कि बताएं पूरा कानून ही गलत था या चंद शिकें। वकील ख्वाजा तारिक रहीम ने दलाइल दिए, पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में मुदाखलत की। अटॉर्नी जनरल ने कहा, आइन कहता है रूल्स को आइन की मुताबिकत में होना चाहिए। दिन 12:30 बजे शुरू होने वाली कार्रवाई 2 वक्फों के साथ शाम 6 बजे तक जारी रही। समाअत 3 अक्टूबर तक मुलतवी। इस मुल्क में कई बार मार्शल लॉ लगा है, इनमें इन जजमेंट्स के ताबे नहीं। हलफ की खिलाफ वर्जी नहीं करूंगा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के अहम रिमार्क्स। कहा, अंदरूनी आज़ादी के साथ साथ एहतसाब और शफाफियत भी अहम है। अदलिया की आज़ादी की बुनियाद पर किसी के दरवाजे बंद नहीं किए जा सकते। सुप्रीम कोर्ट की हिमालय जितनी बड़ी गलती दिखा रहा हूं जो रेकोर्डिक केस में हुई। मंसूबे को सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 184 की शिक के तहत उड़ा दिया। मुल्क को $6.5 अरब की डज लगी। मैं ऐसा इख्तियार इस्तेमाल नहीं करना चाहूंगा। वफाकी हुकूमत की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद करने की इस्तदा। अटॉर्नी जनरल ने दलाल देते हुए कहा, यह कानून सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के लिए है। इदारे में जमहूरी शफाफियत आएगी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट लॉ की तारीफ के अंदर आता है। कानून के खिलाफ दायर दरखास्तें काबिल समाअत ही नहीं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा, एक कानून इस वक्त तक काबिल अमल है जब तक वो गलत साबित न कर दिया जाए। ये साबित करने की जिम्मेदारी इस पर है जो कानून को चैलेंज करे। बड़ी अदालत का सरबरा बनकर भी सादगी का दामन न छोड़ा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा अपनी कार पर अदालत पहुंचे। बुलेट प्रूफ गाड़ी और गार्ड ऑफ ऑनर लेने से इनकार। सुप्रीम कोर्ट पहुंचने पर स्टाफ ने गुलदस्ता पेश किया। चीफ जस्टिस ने कहा, इंसाफ के दरवाजे खुले रखें, आने वाले लोगों से मेहमान जैसा सलूक करें। ये सुप्रीम कोर्ट है, साइलिन यहां अपने मसाइल लेकर आते हैं। मरीम नवाज के लहजे में सख्ती। नून लीग पंजाब के तंजीमी इजलास से खिताब में कहा, नवाज शरीफ के खिलाफ जिन्होंने साजिश की हर तरह एक रुसवाई समेट कर घर गए। 21 अक्टूबर किसी फर्द के इस्तकबाल नहीं बल्कि पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल का इस्तकबाल है। लीगी कायद के इस्तकबाल के लिए खुसूसी सेंटर कायम कर दिया। इजलास में नवाज शरीफ की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। चीफ ऑर्गेनाइजर ने पंजाब भर के ज़लई सदूर को अहदाफ दे दिए। हमजा शहबाज की भी हरीफों पर लफ्जी गोलाबारी। पार्टी इजलास से खिताब में कहा, नवाज शरीफ के तारीखी इस्तकबाल से ड्रामा साजों को हमेशा के लिए दफन कर देंगे। नवाज शरीफ ने जख्म खाकर भी पाकिस्तान के जख्मों पर मरहम रखा। आज मुल्क को भिखारी बना दिया गया जो बाइसे शर्म है। नवाज शरीफ को वजीर आजम बनाकर अवाम अपने बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाएंगे। शहबाज की वतन वापसी की परवाज। साबिक वज़ीर आज़म बरतानिया से पाकिस्तान के लिए रवाना। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने लंदन में एक माह क़याम किया। नून लीग की लीगल टीम का इजलास तल्ख। नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से कानूनी उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा।
जाले रहनुमा की सियासी मैदान में खुलकर खेलने की प्लानिंग। ओकाड़ा में कहा, आसिफ जरदारी से दरखास्त है मेरे हाथ ना बांधे जाएं। मुल्क में इस वक्त सियासी और माशी बहरान है, मुश्किल की घड़ी में अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस से मैं निकालूंगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का इलेक्शन कमीशन से शेड्यूल के ऐलान का फिर मुतालबा। बोले, सिलेक्टेड राज के खिलाफ तहरीक चलाई। चेयरमैन पीटीआई को जेल में भेजने से मुल्क के मसाइल खत्म नहीं हुए। नवाज शरीफ की वतन वापसी पीपल्स पार्टी का पुराना मुतालबा है। 11 मुकदमात ऐसे ही बना दिए गए। जज अबुल हसनात जुल्करनैन की अमले को परवेज इलाही के लिए कहवा लाने की हिदायत। जेल जाने से डर लगता है साहब। शेख रशीद के कानून से बचने के लिए जतन। एक सीट के साथ वजारत दाखिला के मजे लूटे। जब पीटीआई की लीडरशिप पर बुरा वक्त आया तो उड़न छू हो गए। खुफिया ठिकाने से सोशल मीडिया पर तीर चलाते रहे। 4 माह तक रूपोश रहने के बाद कानून की गिरफ्त में आ गए। अब केसेस का सामना करने के बजाय गिरफ्तारी के खिलाफ अदालत आलिया का दरवाजा खटखटा दिया। यूक्रेन को पाकिस्तानी हथियारों की फरोख्त का इल्जाम मुस्तरद। खबर बेबुनियाद और मनगढ़ंत करार। तर्जमान वज़ीर ख़ारजा कहते हैं, IMF मुआहिदा बातचीत की कामयाबी से मुमकिन हुआ। मुज़ाकरात को कोई और रंग देना मकरू फेल है। रूस यूक्रेन तनाज़े में गैर जानिबदार पॉलिसी पर कारबंद है। हुकूमत का गैर मुल्की सरमायाकारी और तिजारत को फरोग देने के लिए बड़ा इकदाम। निगरान काबीना ने बिजनेस, इन्वेस्टर और वर्क वीज़ा पॉलिसी में तरमीम की मंजूरी दे दी। 103 ममालिक के लिए वीज़ा पॉलिसी में तरमीम की मंजूरी सर्कुलेशन के जरिए ली गई। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की सिफारिश पर वीज़ा पॉलिसी में तरामीम तैयार की गई। SIFC की सिफारिश पर 6 माह के लिए बिजनेस वीज़ा फौरी तौर पर जारी किया जाएगा। पाकिस्तानी मिशन 5 साल के लिए बिजनेस वीज़ा 24 घंटे में जारी करने का पाबंद होगा। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन 2 धड़ों में बंट गई। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन का करायों में 100% इजाफे का मुतालबात न माने जाने की सूरत में हड़ताल की कॉल दे दी। ऑल पाकिस्तान ऑयल टैंकर्स ओनर्स एसोसिएशन का हड़ताल से लाताल्लुकी का ऐलान। कहा, मुल्क माशी तौर पर कमजोर, हड़ताल के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। अमीर हुक्मरान और महंगाई से सिसकते बिलकते अवाम। सिंध की निगरान काबीना खराब माशी सूरत हाल के बावजूद निगरान वज़रा पर मेहरबान। निगरान वज़ीर दाखिला के लिए 3,08,87,000 रुपए की नई बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीदने की मंजूरी। पहले मुर्तज़ा वहाब से सरकारी बुलेट प्रूफ गाड़ी ले दी गई, लेकिन नए वज़ीर दाखिला को पुरानी गाड़ी ना भाई। वज़ारत दाखिला सिंध ने नई बुलेट प्रूफ गाड़ी के लिए समरी भिजवा दी। सरकारी इदारों का भी लेस्को को 440 वॉल्ट का झटका। नादहिंदा सरकारी इदारों की फहरिस्त जारी। वासा लाहौर 7 अरब 67 करोड़ 98 लाख 80 हजार रुपए की नादहिंदा। महकमा रेलवे लेस्को का 53 करोड़ 29 लाख 82 हजार से जायद का नादहिंदा निकला। ज़िलाई हुकूमत 49 करोड़ 59 लाख 62 हजार रुपए की नादहिंदा है। महकमा सेहत लेस्को का 42 करोड़ 44 लाख 46 हजार रुपए का नादहिंदा है। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को ने कहा, रिकवरी के हवाले से तमाम तर जरूरी इकदाम मुकम्मल किए जाएं।